ये कहानी है दो सौतेली बहनों की जो एक छोटे से गांव में रहती थी। चीनू और मीना सौतेली बहनें थीं। चीनू बड़ी थी और मीना छोटी, पर हमेशा मीना चीनू को परेशान करती और कुछ भी बोल देती। बेचारी चीनू उसकी सारी बातें चुपचाप सुनती। मीना बाहर के बच्चों से भी लड़ती और उन्हें बुरा भला कहती, उन्हें मारती पीटती। पर चीनू घर का सारा काम करती, सफाई करती और सबके लिए खाना बनाती। चीनू का शांत स्वभाव देखकर मीना को बहुत जलन होती। वह उसे बुरा भला कहती और कुछ भी सुना देती। मीना की माँ भी उसी की साइड लेती। क्या हुआ बेटा? इस चीनू ने फिर तुझे कुछ कहा? तुझे नौकरों वाले कमरे में रहने के लिए कहा था ना, तो फिर इस कमरे में आ गई। चल मेरे साथ, मैं तुझे इस कमरे में नहीं रहने दूंगी। उनकी बातें सुनकर चीनू को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर उसकी माँ उसे नौकरों वाले कमरे में छोड़ने आती है। देखिए जी, इससे कह दीजिए कि ये यहीं रहेगी, इसी कमरे में। देखो चीनू, तुम्हें यहीं रहना है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें अगर हमारे साथ रहना है तो यहीं रहोगी। उनकी बातें सुनकर चीनू फिर रोने लगती है। तो वहाँ पर अचानक से देवी माँ प्रकट होती हैं और उसको वरदान देती हैं। तब अचानक ही उसका वो नौकरों वाला कमरा एक महल में बदल जाता है। एक खूबसूरत सा बिस्तर आ जाता है। मीना दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ खाने की बहुत ढेर सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। वो देखकर हैरान होती है। अब वो उसी महल में बड़े शान से रहने लगती है और उसके माँ बाप और वो सौतेली बहन मीना अचानक से गायब हो जाते हैं। अब वो खुशी खुशी बड़े शान से उस महल में रहती है, क्योंकि वो उसे देवी माँ ने दिया था। देवी माँ उससे बहुत खुश थी, क्योंकि वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। अब वो देवी माँ के इस वरदान के साथ उस घर में शान से रहती और उसके दुख के दिन भी गुजर चुके थे। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।